हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम एंजल्स के द्वारा कैसे बात कर सकते हैं, एंजल से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एंजल्स से हम कैसे बात करें ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंजल्स से हम एंजल्स को इनवाइट करके हम उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमें बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत ही उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं और उनसे आंसर्स लेने हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हो गया कि आप एंजल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे क्या मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, यस और नो। अगर मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए तो मुझे एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखा दीजिए विदिन 24 आवर्स। तो ऐसे हमें क्वेश्चन पूछने हैं। तो हमें एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें ये बिज़नेस करना चाहिए, तो उसका आंसर येस या नो में ही होगा। बहुत लंबे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने हैं जिनके आंसर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो हमें इसका आंसर या तो येस या नो में होगा। और जैसे कि हमने पूछा कि अगर येस है तो आप हमें ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखा दीजिए। तो बटरफ्लाई आपको किसी भी फॉर्म में दिख सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ़िज़िकल बटरफ्लाई आपको गार्डन में ही दिखे। आपको कहीं भी, आप टीवी देख रहे हैं उसमें आपको कोई भी बटरफ्लाई दिख जाएगी ग्रीन कलर की। आप कोई बुक खोल रहे हैं उसमें किसी पेज में बटरफ्लाई बनी होगी ग्रीन कलर की। तो आपको कहीं पे भी ये साइन दिख सकते हैं। और हमने ये ध्यान रखना है कि हम उसमें टाइम लिमिट भी दें एंजल्स को, जैसे कि आप मुझे विदिन 24 आवर्स बता दीजिए कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं, और अगर हाँ तो मुझे ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखा दीजिए। तो अब फिर 24 आवर्स के लिए हमें पेशेंटली वेट करना है कि आपको ये साइन दिख रहा है या नहीं। पर्पसली हमें कोई भी साइन नहीं देखना है। जैसे जानबूझ के आप कोई नोटबुक खोल रहे हैं और उसमें बटरफ्लाई ढूंढ रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना है। अब आप नॉर्मल, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आप नॉर्मल अपने काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप रोज़ के टाइम टेबल से आप अपना काम करते हैं, और भूल जाइए कि आपने कुछ पूछा है एंजल से। और फिर आप जैसे ही आप अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं उसमें आपको कहीं भी किसी भी तरीके से दिख जाएगा। इंटेंशनली आपको नहीं देखना है। अगर आपको दिख गया इंटेंशनली आपने देखा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, उसमें आपको साइन दिख गया तो आप समझ जाइए कि हाँ, एंजल्स की तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर येस है। और अगर आपको विदिन 24 आवर्स कुछ नहीं दिखता है ये साइन जो आपने पूछा है, तो इसका मतलब है कि नो है इसका आंसर। तो इसी तरीके से हमें छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस पूछने हैं जिनका सिंपल आंसर होगा, और उसमें टाइम फ्रेम ज़रूर मेंशन कीजिए और कोई एक साइन आप ज़रूर मेंशन कीजिए। तो इस तरीके से हमें एंजल्स से बात करनी है और अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो जैसे और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है, ये जॉब मुझे करनी चाहिए। अगर हाँ है तो आप मुझे ब्लू कलर का फेदर दिखा दीजिए विदिन 24 आवर्स। अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है तो एंजल्स ज़्यादातर हमसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? बटरफ्लाइज दिखा के, फेदर्स दिखा के, नंबर्स दिखा के। तो हम ऐसे साइंस उनसे मांग सकते हैं
जिससे वो इजीली हमसे कम्युनिकेट कर सके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरे लिए ये जॉब सूटेबल है या नहीं। अगर हाँ है, सूटेबल है, तो मुझे कोई सा भी नंबर, रिपीटेड नंबर दिखा दीजिए 1212 विदिन 24 आवर्स। तो हम इस तरीके का साइन भी मांग सकते हैं एंजल से। और आपने पर्पसली, अगर आपने जैसे मुझे 12-12 दिखा दीजिए, तो आप पर्पसली 12-12 देखने जा रहे हैं, यूट्यूब में देखे जा रहे हैं 12-12 कहाँ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अपना डेली रूटीन का काम कीजिए। और अगर आपको नॉर्मली आप जैसे अपना डे स्पेंड कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई साइन दिख जाता है, तो इसका मतलब एंजल्स ने आपको आंसर दे दिया है उस क्वेश्चन का कि हाँ यस है। तो इस तरीके से हमें एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और उनको पूछेंगे कि क्या आप मुझे बताइए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए डिसीजन आपका है। तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मत पूछिए एंजल से, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिलेगा आपको, जो कि आपको समझने भी मुश्किल होगी कि एंजल्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और टाइम लिमिट ज़रूर आप डालें जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंजल से, क्योंकि विदाउट टाइम लिमिट आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे ये करना है नहीं करना, आपको प्रॉपरली आंसर नहीं मिलेगा। तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स आप टाइम दीजिए एंजल्स को, विदिन 24 आवर्स मुझे ये साइन दिखा दीजिए। अगर आप कम टाइम देंगे, जैसे मुझे 1 आवर के बीच ये साइन दिखा दीजिए, मुझे 2 आवर्स के बीच ये साइन दिखा दीजिए, तो ये एंजल्स के लिए भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। ताकि आपको भी इजी हो और एंजल्स भी आपसे इजीली कम्युनिकेट कर सकें। तो आप कोई सा भी साइन एंजल से मांग सकते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि फेदर्स हो गया, रिपीटेड नंबर्स हो गए, या बटरफ्लाइज हो गई, मुझे इस कलर की बटरफ्लाई दिखा दीजिए या मुझे उस कलर का फेदर दिखा दीजिए। ऐसे आप सिंपल पूछ सकते हैं, ताकि आपको जो उनका आंसर है वो आपको समझने में इजी हो जाए कि हाँ एंजल्स मुझे ये बोलना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, ताकि हम राइट डायरेक्शन में अपनी लाइफ के जा सकें और करेक्ट डिसीजंस ले सकें, ताकि हमें पता हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। क्योंकि एंजल्स कभी भी हमारे साथ ऐसा कम्युनिकेट नहीं करते जो हमारे लिए सही नहीं है। वो हमें यही चीज़ बताएंगे जो हमारे लिए सही है, जो डिसीजन हमारे बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि ये एक डिवाइन पावर है, ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही हमें एडवाइस करेगी। तो हमें इस पावर को समझना है, इस डिवाइन पावर को समझना है। अगर आपको आंसर नो मिल रहा है, किसी भी आपने कोई साइन मांगा है और आपको वो साइन नहीं मिला विदिन 24 आवर्स, तो इसका मतलब नो है, उस क्वेश्चन का आंसर नो है कि आपको ये काम नहीं करना है। तो आप उस काम के पीछे फिर भी मत भागिए कि हाँ अब नहीं, मुझे तो यही करना है। तो ऐसे ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज़ डिवाइन पावर ने आपको बोला है कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए। तो ये काम अगर आप करोगे तो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए नहीं होगा। तो हमें जो आंसर मिलता है एंजल्स से, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन पावर है, वो हमारे अच्छे के लिए है। और वो जो भी हमें बता रही है, जो हमसे कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज़ फॉर आवर ओन गुड। तो हमें इस पावर को समझना है और उस पे फॉलो करना है उनके आंसर्स को, और अपने लाइफ के सही डिसीजंस को लेना है, ताकि हम अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पा सकें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप जाइए और लाइक और शेयर का बटन प्रेस कीजिए। और अगर आपने कहीं कम्युनिकेट किया है एंजल्स के साथ, तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में सेक्शन में डाल सकते हैं। कमेंट में
डाल सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ें, उन्हें भी पता चले कि हाँ, हम एंजल से ऐसे कम्युनिकेट किया और हमें ये आंसर मिला, ताकि ये सबके फ़ायदे के लिए हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो आप ज़रूर अपने मैसेजेस या जो भी आपका एक्सपीरियंस है एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करने के टाइम, आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।